भाई वो उत्तम पुरुष सम्मान की योग्य। जैसे आपके बीओ साहब को किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो एक टीचर्स का ग्रुप बना दो और हर हफ्ते वो पेपर डालो 10 दिन में, किसी ने नहीं कहा। वो नहीं भी करेंगे तभी जो कोई दूसरा आएगा इसके बाद हो सकता है वो कराए नहीं। मैं चमोली में सीईओ था तो मैं पूरे महीने में एक बार 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव जीके, रीजनिंग, अर्ली मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इसका एक पेपर करवाता था सारे स्कूल में, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों भाषाओं में जाता था। वो स्कीम अब पूरे प्रदेश में लागू हो रही है इस साल से। अगले प्लान में आपके उसमें हम 157 रुपये प्रति बच्चा दे रहे हैं उस स्कीम में। मुझे भी किसी ने नहीं कहा और मेरे लौटने के बाद 2-3 महीने वो स्कीम बंद भी रही। अब जब पता लगा कि इससे तो उसमें स्वीकृत हो रही प्लान में, तो अब वो दोबारा शुरू हुई। कारण नहीं समझा किसी ने, दूसरे ने महत्व। तो ये भी होता है सरकारी सिस्टम में, लेकिन हमें अपना काम करना है। तो उन्होंने कहा तीसरे सेवक वो हैं जो कहा गया। तो हनुमान जी के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि काम वो नहीं है मैनेजमेंट हम आज पढ़ रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने मैनेजमेंट तब पढ़ा दिया कि काम वो नहीं है जो आपको दिया गया है, काम वो है जो आपने अतिरिक्त किया है। तब आप कह सकते हैं कि मेरा योगदान है। आपको लाया गया है इस व्यवस्था में योगदान करने के लिए, काम चलाने के लिए नहीं लाया गया है। टीचर को लाया गया है अच्छे बच्चे निकालने के लिए, उन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, उन्हें हाई स्कूल पास कराना, इंटर पास कराने के लिए नहीं लाया गया है। इसी तरह से हमको, मुझे, आपको इसीलिए लाया गया है कि हम ये व्यवस्था में ऐसा सुधार करें कि परिवर्तन आए, जिसे मैंने काम कहा। तो तीसरे प्रकार के जो सेवक और कर्मचारी हैं कौन से हैं? उत्तम पुरुष। तो मैं समझता हूँ कि आप में से पहली श्रेणी का तो कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण होगा कोई अपने को समझे, खुद ही पूछ लेना घर में जाकर कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। अब बताना मत किसी और ज़्यादा गुस्सा है तो खुद ही लोग गुस्सा होना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सबसे नीचे वाली श्रेणी में हूँ कि बीच वाली में हूँ कि ऊपर वाली में? ऊपर वाली में वही आएगा जिसने अपना अतिरिक्त दिया है, वो उसने अपना अतिरिक्त समय दिया होगा, उसने अपनी जेब से कुछ दिया हो, कुछ भी हो सकता है उसका। तो हर एक का प्रयास ये होना चाहिए कि आप उत्तम विद्यार्थी बनाएं, आप उत्तम एम्प्लॉय बनाएं। आपके आसपास लोग रहते हैं जो टीचर्स हैं, आप अगर अभी जैसे प्रभारी भी हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपके पास काम ज़्यादा है, फिर भी आप क्लास ले रहे हैं, नहीं छोड़ रहे अपनी क्लास, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वो जो 1-2 लोग होते हैं, मान आपने 2 छोड़ दी तो वो सोचेंगे यार ठीक है, इंचार्ज है वो 2 पीरियड भी छोड़ता है। हाँ, तो जो आपकी नैतिक मॉरल अपील है ना, लीडर को कष्ट उठाना पड़ता है। तभी तो गांधी जी ने लंगोटी पहनी। गांधी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया ना। वो तो अच्छे खासे बैरिस्टर थे, कोट पैंट में रहते पूरी जिंदगी। ऐसे परिवार से भी नहीं थे कि उनके पास पैसे की कमी थी। वो तो साउथ अफ्रीका पहुंच गए। जो आदमी इंग्लैंड से कोर्स करने चला गया तो वो ऑर्डिनरी फैमिली का तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना। उन्होंने देखा कि एक आदमी जो चंपारण में कि वो नहा रहा है और उसके पास कपड़े नहीं है, उतनी देर तक पानी में खड़ा है बिना कपड़ों के, जब तक इसकी वो जो लंगोट है वो सूख नहीं जाती। तो उन्होंने कहा ऐसे में मैं कोट पैंट पहन के घूम रहा हूँ और इस आदमी के पास ये कपड़े नहीं है, वही फेंक दिया मैंने। तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ऐसा होता है। तो आज के लिए हमारे लिए संदेश इतना है कि हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए और एक्स्ट्रा दिमाग से होता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको समय देना पड़े, कुछ करना पड़े। आप अपने टीचिंग टाइम में ये एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि बच्चे पिछड़ रहे हैं तो उनको कैसे आगे लाना, जरा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर अच्छा होगा। विज्ञान को लेकर मैंने इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया। क्या मानूंगा मैं उस विज्ञान के टीचर को? मैं खुद भी साइंस के टीचर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी टीचर रहा हूँ जिसे जो मैंने आपको प्रयोग करके बताया, उसी समय मैंने 5 मिनट में एक प्रयोग करके दिखाया। ऐसी टीचर को होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आपके पास उसके लिए ऐसे प्रयोग होने चाहिए जो बच्चे खुद से कर सकें। अब आप कहोगे पहले यहाँ पे 3 फीट लंबा ब्यूरो लाओ, हैं, फिर नीचे वो लाओ, क्या कहते हैं, हाँ फ्लास्क लाओ, फिर एक स्पीड लैंप लाओ और फिर इंतजाम करो कि हवा चले बुझे ना। कंडीशन ये भी है ना, तो दिए वाली बात। तो कंडीशन ये भी है। तो जब ये चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे बताओ कैसे कराऊँ पेट्रोल? ब्यूरेट भी नहीं है, स्पीड लाइन भी ठीक नहीं है और हवा भी चल रही है। प्रिंसिपल साहब ने इसको ढकने का इंतजाम नहीं कराया, अब बताओ आप कैसे करेंगे? तो ये है किसी काम को न करने के बाद। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी समय कम है, आपको दूर जाना है, मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो समय बिताया वो बहुत यूज़फुल कामों में बिताया। ऐसा नहीं था कि कहीं मैं इधर उधर था, इसलिए थोड़ा सा ऑफ शेड्यूल में आपके बीच में पहुंचा। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मैं आपके इस ब्लॉग को थोड़ा और समय दूंगा और मैं कार्यक्रम बना रहा हूं एक
आपके बीओ साहब के साथ 3-4 दिन का कार्यक्रम, जिसमें हम जो इंटीरियर के स्कूल हैं वहाँ जहाँ कहीं भी ट्रैक संभव होंगे हम ट्रैक भी करेंगे, जाएंगे। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, और उस दौरान कुछ नया करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जो सीखने को तैयार होता है वो कहते हैं ना, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि हम जैसे पढ़ लिया तो हम ये समझते हैं कि हमको सब कुछ आ गया। तो अगर हम पढ़ने में के लिए श्रद्धा रखेंगे तो हम सोच ढूंढेंगे कि हमारे ज्ञान में कमी है। आपने जो पिछले साल जिस तरीके से जो चैप्टर बनाया, 5 मिनट बैठिए कि आज साल में क्या नया कर सकता हूँ इसमें, या क्या नया कर सकती हूँ, तो फिर आप देखेंगे कितना मजा आपको आएगा। और वो बच्चे जब आपको याद करेंगे तो और भी मजा आएगा। मैं चमेला में फिजिक्स पढ़ाता था, तो एक दिन एक चैप्टर पढ़ा रहा था, उसका नाम था रिजोनेंस। और रिजोनेंस जो साइंस के लोग नहीं वो समझते हैं कि अनुनाद कैसे कहते हैं उसे। जब मतलब एक जैसी चीज़ें होने लगती हैं तो सब कहते हैं ना सब कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ भी अच्छा हो रहा है, तो ये भी एक अनुनाद है प्रकृति का। तो जब जैसे आप झूले को धक्का देते हैं तो बार बार धक्का देने के बाद आप देखते हैं कि वो धक्का देना बाद में आसान हो जाता है। तो वो भी एक तरह का अनुनाद है, जब दो चीज़ें आपस में मिलने लगती है, जब जो काम जब होना चाहिए तभी हो रहा है। तो मैं ऐसी फिजिक्स पढ़ा रहा था मैं, और मेरी क्लास में शायद कोई बच्चा रहा होगा, और फिर परीक्षा हो गई तो मैंने उससे पूछी अनुनाद की परिभाषा, तो सब बच्चों ने ठीक लिखी, उसने भी ठीक लिखी। और उसने उदाहरण लिखा अनुनाद का कि भैंस के आगे बीन बजाना। किसके आगे? बीन बजाना। सच्ची घटना सर, महिला इंटर कॉलेज की। तो उसके बाद क्या होता है कि जब परीक्षा होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता उस लड़के। उस ज़माने में तो गुस्से का मतलब होता है सीधे हाथ। आजकल तो नहीं करते, लेकिन हमारे ज़माने में तो बिना हाथ के बात ही नहीं होती। ना हमारे गुरु जी ने की, ना हमने की। चेले ने जरा से गलती की तो सीधे थप्पड़। और माँ बाप भी आकर कहते थे रेजिडेंशियल स्कूल में कि अगर ज़्यादा गड़बड़ करें 2-4 मेरी तरफ से लगाना, हमें कहते थे लोग। आजकल तो माँ बाप कहते हैं कि क्यों लगा दिया, हमारे बच्चा बिगड़ा तो हमारा बिगड़ा। तो वो ये नहीं समझते कि बिगड़ा तो देश का बच्चा बिगड़ा। खैर, तो उसने लिखा भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बुलाया उसे, मैंने कहा ये बता तूने ये कैसे लिख दिया है। मैंने सोचा मुझे चिढ़ाने के लिए लिखा है, नया लड़का था मैं भी। तो उसने कहा सर आपने बताया। मैंने एक से पूछा, दूसरे से पूछा, किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा यार मैं फिजिक्स का लेक्चरर कैसे बता दूंगा तेरे को भी भैंस के आगे बीन बजाना अनुनाद। अच्छा, मैंने कहा यार तू बता तो उस दिन हो क्या रहा था क्लास में। बस सर मैंने ध्यान से सुना, वैसे मुझे नींद आ रही थी। अब मैं समझो हुआ क्या कि मैंने अनुनाद पढ़ाया, उसके उदाहरण बताए, और लास्ट में किसी लड़के को मैं डांट रहा था ना, तो मैंने उसको बोल दिया तेरे को पढ़ाना और भैंस के आगे बीन बजाना बराबर। और ठीक उसी समय उसकी नींद खुली। उसने चैप्टर देखा अनुनाद, और यहाँ मैंने क्या कहा, भैंस के आगे बीन बजाना। तो अध्यापक के जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी और को मिलने बहुत मुश्किल है। तो मैंने इसलिए आपको सुनाया कि कभी कभी ऐसे भी अनुभव हो तो ये भी अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये, क्लास में कोई सोना नहीं चाहिए। अध्यापक ऐसा होना चाहिए कि क्लास में कोई सोए नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी जैसे मेरे साथ। उस दिन के बाद से मेरी क्लास में कोई सोता नहीं, इसीलिए मैं बीच बीच में आपको भी हंसाता रहता हूँ कि कोई सो ना जाए। पता लगा उसने कोई और ही बात बता दी घंसाले में जाकर। क्या ये आए थे वहाँ से, ये है तो यही के पर आए थे उनसे, और तो लोग कहेंगे अच्छा इतनी गलत बात बोल दी। कारण क्या होगा, वही सेंटेंस सुना ना लास्ट बार, तो इसलिए कोई सोना नहीं चाहिए क्लास में। तो आप प्रयास करेंगे और योजना बनाकर काम करेंगे। जो मैंने कहा खास करके साइंस के लोग जो इंचार्ज लोग हैं वो ये मैसेज दीजिए कि साइंस की क्लास में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें क्लास के अंदर प्रयोग नहीं हो सकता। और उसके लिए कोई इतना सामान नहीं चाहिए कि उसके लिए जो है आपको एक मजदूर लगाना पड़ेगा, चल भाई लैब में प्रैक्टिकल करना है। हाँ क्यों कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, और फिर मिलते हैं भविष्य में। मेरी शुभकामनाएं आप स्वस्थ रहें और आपके चारों ओर खुशहाली हो और अच्छा काम करें, और आप सब लोग जो मैंने कहा था उत्तम सेवक बने। हमें उत्तम सेवकों की ज़रूरत है, उत्तम कर्मचारियों की ज़रूरत है। जो मध्यम श्रेणी है वो उससे आगे चीज़ें बदलती नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।